नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। बी प्लस चैनल में मैं डॉक्टर भावेश सिंघवाल आपका स्वागत करता हूं और उन सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करता हूं जो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने वीडियोज में सुधार करने के सुझाव देते हैं। आज इस वीडियो में हम बीएससी मैथ के पेपर डायनेमिक्स के टॉपिक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न कई बार विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर सेट कर दें, जिससे मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अब आइए हम आज की फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में विनियोजित किया जाता है कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समानांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग निम्न होंगे। यानी प्रश्न में गतिमान जो कण है उसके कण के त्वरण को दो घटकों में विभाजित किया है। एक घटक जो है वो जो जहां से कण की जो प्रारंभिक यानी कि जो प्रारंभिक रेखा यानी जहां से कण ने चलना प्रारंभ किया है, यानी जो हम एक अक्ष मानते हैं वहां से उसके समानांतर है, और दूसरा जो ध्रुवांतर रेखा यानी कण को ध्रुव से जो जोड़ के चल रही है उस रेखा की दिशा में है। तो वो जो भाग होंगे त्वरण के, वो भाग एक भाग तो क्या होगा -1/r sin थीटा d अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तथा दूसरा भाग होगा d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है। डायग्राम में देखिए कि ये कण है P, इसकी प्रारंभिक जो थी वो रेखा ये है OX, तो एक इसके समानांतर S ये त्वरण का घटक है। दूसरा ये कह रहा है कि ध्रुवांतर रेखा हमारी है OP, तो OP की दिशा में क्या है हमारे पास ये R, यानी S और R दो त्वरण के घटक हैं। अब देखिए यहां यदि ये, क्योंकि P के जो निर्देशांक का वर्ड देखते हैं हम तो वो आते हैं R और थीटा ध्रुवीय रूप में, तो यहाँ थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या है थीटा। अब इस S के इस डायरेक्शन में जो घटक होगा त्वरण का वो S cos थीटा होगा, तथा इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा ये होगा S sin थीटा। अब इसी तरह से ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको। तो यहाँ लिखा है कि माना कण समतल में t समय पर बिंदु P r थीटा पर स्थित है तथा S और R त्वरण के बिंदु P पर OX के समानांतर व OP के अनुदिश घटक हैं, जो भी मैं आपसे चित्र में जिक्र कर रहा था। अब देखिए अब बिंदु P पर अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण होंगे। देखिए अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है अरीय त्वरण बराबर d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये हमारा अरीय त्वरण होता है। अब अरीय त्वरण का मतलब है जो जिसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा, उसकी दिशा में जो त्वरण लग रहा है। अब इस दिशा में देखिए त्वरण हमको जो दिया है कि हमने घटक में माना है, एक तो क्या है r, इस दिशा में एक तो क्या है r, दूसरा क्या है देखिए इसका जब घटक आएगा इस दिशा में वो s cos थीटा आएगा, तो इस दिशा में क्या हो जाएंगे अरीय त्वरण r प्लस s cos थीटा, ये अरीय दिशा में लगने वाला त्वरण होगा। और इसका मान किसके बराबर, जो फॉर्मूले में है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर,
ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। अब चलते हैं अनप्रस्थ त्वरण। अनप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए अनप्रस्थ त्वरण क्या होता है। अनप्रस्थ त्वरण जो हमारा अरीय त्वरण है उसके लंबवत दिशा में लगता है, यानी कि इसकी ये दिशा तो अरीय त्वरण की है, इसके लंबवत दिशा ये हो गई। इस दिशा में ऊपर की ओर क्या लगेगा, अनप्रस्थ त्वरण। तो इस दिशा में जो अनप्रस्थ त्वरण लग रहा है हमारा, ये देखिए एस साइन थीटा, लेकिन इसकी दिशा क्या है, इस ओर है, यानी अपोजिट दिशा में ये लगेगा। तो यहां हमारा अनप्रस्थ त्वरण क्या आ जाएगा, बराबर माइनस एस साइन थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई, यानी कि माइनस एस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को हमने इस तरह से लिख लिया, एस इक्वल टू, यानी एस को एक तरफ लिया है, माइनस साइन ये आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब समीकरण 1 में इस s का मान, जो समीकरण 1 हमने अभी पहले निकाली थी, उसमें इसका हम मान रखते हैं। तो इसका मान रखेंगे तो क्या मान आएगा इसका, इसका मान आएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, यानी ये तो फॉर्मूला था ही हमारा अरीय वेग का, अरीय त्वरण का, सॉरी। तो यहां था क्या हमारे पास, बराबर आर प्लस एस था, तो एस की जगह मान रख दिया हमने, क्या रखा, एस की जगह मान हमने रख दिया माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू कोस थीटा जो था उसमें समीकरण 1 में, तो ये यहाँ पे रह जाएगा। इस तरह से इसका हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई में आर जो है उसको इधर रहने दें और बाकी की संख्याएं जो भी हैं पार्ट्स उनको इधर ले जाएं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये जो माइनस साइन था वो प्लस हो गया, माइनस साइन का तो प्लस हो गया, और ये 1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू कोस थीटा प्लस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिए इसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये जो डी स्क्वायर आर है हमारा, ये हमने सबसे पहले लिख लिया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, यानी ये पक्ष इधर पहले लिख दिया। यहां तो बाहर कोस थीटा था उसे अंदर ले जाएंगे तो वो कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा, तो वो कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमारे एस के मान और आर के मान हैं। इन मानों को ही हम क्या मान के चले थे, इसके घटक, यानी समीकरण 3 और 4 त्वरण के विनियोजित घटक हैं जो हम मान के चले थे कि एक तरफ तो एस है एक तरफ आर है, जो प्रारंभ की रेखा के समानांतर तथा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है। यही हमें दे रखे थे, जो मान थे कि ये आएंगे मान, तो हमारा एस का मान भी वही निकल के आया जो हमें प्रश्न में दिया गया था, और आर का मान भी वही निकल के आया है जो हमें प्रश्न में दे रखा था कि ये मान होंगे। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पर, उस पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधा व चिकना ट्यूब यानी स्मूथ ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी क्षैतिज तल में घूमता है। यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थिर सिरे से a दूरी पर हो और ट्यूब के सहारे वेग v से चल रहा हो, तो सिद्ध करो कि t समय पर इसकी दूरी a cos h ओमेगा t प्लस v अपॉन ओमेगा साइन h ओमेगा t होगी। यानी प्रश्न में
एक ट्यूब है जो स्मूथ है, वो ट्यूब एक स्थिर सिरे यानी उसका एक सिरा स्थिर है, उसके सापेक्ष कोई एक स्थिर सिरे के सापेक्ष घूम रहा है। और किससे घूम रहा है? एक समान कोणीय वेग से एक सरफेस पर घूम रहा है, प्लेन सरफेस पर क्षैतिज तल में। अगर उसका टी समय यानी 0 है, तब उसके अंदर जो कोई कण है वो इसके जो जहां से वो जिसके सापेक्ष घूम रहा है उस सिरे से उसकी दूरी a है, और उसके सारे वेग v से चल रहा है वो कण। तो ये हमें कि सिद्ध करना है टी समय पर उसकी उस जगह से दूरी कितनी होगी, यानी कि जो स्थिर सिरा है वहां से दूरी कितनी होगी। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर जो है उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। फिगर में ये देखिए, इस ओ के, ये एक ओ बी यानी एक स्थिर सिरा है ओ बी, यहां से वो इसके सापेक्ष घूम रहा है, और ये ए जगह पे क्या है? कण है, कि उसके बीच में है, ट्यूब यहाँ घूम रहा है, और इस कण की टी समय बाद जो स्थिति होगी वो पी पर होगी, और ये दूरी कितनी है? आर, यानी पी के कोऑर्डिनेट क्या है? आर थीटा। ये इस डायरेक्शन में वो कण यहाँ पर होगा, थीटा यानी टी समय पश्चात। तो माना चिकना ट्यूब ओबी के सापेक्ष स्थिर सिरे से ओबी पर घूमता है, यानी इस पर घूम रहा है, तथा ओबी ट्यूब की प्रारंभिक स्थिति है, यानी यहाँ पर ट्यूब प्रारंभिक स्थिति में था, एवं कण की प्रारंभिक स्थिति ए है, यानी कण प्रारंभ में कहां पर? ए पर था, और टी समय पश्चात ट्यूब ओ बी डैश पर है। ट्यूब कहां पहुंच गया? यूं घूमते हुए, यानी इस तरह से घूम रहा है ट्यूब, तो यहां से घूमते हुए कहां पहुंच गया? वो इस जगह पे पहुंच गया ट्यूब। तो ये जो कण था वो भी कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पे। कण की स्थिति पी आर थीटा पर स्थित है, यानी कि ये स्थिर सिरा है, यहां से इसके सापेक्ष ट्यूब इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो अब देखिए, इसलिए कोण बी ओ बी, यानी ये जो कोण है, जब हम इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा लेंगे तो ये निश्चित है एक एंगल कितना आएगा? थीटा, और ये दूरी क्या आएगी? आर आएगी। अब आगे चलते हैं। चूंकि ट्यूब समान कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। तो वो क्या आ जाएगा? ओमेगा, और ये समान है, यानी कि हमेशा अचर रहेगा एक तरह से। तो ये हमें दिया गया है, ये इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, ट्यूब चिकना है और कण पी पर समतल क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति करता है, अतः कण पी पर ओपी के अनुदिश कोई बल नहीं लगेगा, यानी इस दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्मूथली घूम रहा है, तो उस पर कोई भी बल नहीं कार्यरत हो रहा। इसलिए पी पर अरीय त्वरण, यानी जब कोई बल नहीं लगता तो त्वरण भी क्या होगा? अरीय त्वरण क्या होगा? इसके दिशा में अरीय त्वरण क्या होगा? पी की ओपी के अनुदिश लगने वाला त्वरण, वो क्या आ जाएगा? 0। या तो अरीय त्वरण क्या होता है? डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि अरीय त्वरण हम 0 लेके चल रहे हैं। या दूसरे, ये जो मान था डी थीटा अपॉन डी टी, ये अभी हम पीछे एक समीकरण में एक में निकाल ही चुके हैं, वो क्या है? ओमेगा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन 2 मान ली, यानी हमने डी थीटा अपॉन डी टी का मान ओमेगा समीकरण 1 से रख दिया। या इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 0, जहां पर डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी, यानी इसकी जगह पर हमने क्या माना है? डी अपॉन डी टी की जगह पर कैपिटल डी मान लिया। तो ये हो जाएगी हमारे पास, ये जो ऊपर जो इक्वेशन 2 थी वो कुछ इस तरह के रूप में आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का, यानी इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इसका जनरल जो प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी व्यापक जो रूप होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, आर इक्वल टू ए कॉस एच ओमेगा टी प्लस बी साइन एच ओमेगा टी, यानी हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, वहां पर ये
इक्वेशन इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाई गई है कि ये किस तरह से आता है। तो इसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट्स में डालना, जिससे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे आपको। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। अब डिफ्रेंसिएशन करने पे आएगा हमारे पास dr अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा साइन एच ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस एच ओमेगा टी। ये डिफ्रेंसिएशन करने पे आया, ये इक्वेशन हमारे पास 4 हो गई। अब देखिए जब t बराबर 0 था यानी इनिशियल स्टेज पर, तब r बराबर क्या था a, यानी उस कण की जो स्थिति थी वो a ये दे रखी है, तथा उसका वेग क्या है v बराबर क्या होता है dr अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू हम क्या करें, समीकरण 3 में रखें इनको, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a, यानी कण की दूरी आ जाएगी a की जगह पर। और तथा समीकरण 4 से हमारे पास निकल के आ जाएगा b बराबर v अपॉन ओमेगा। ये जो मान है a और b के, ये हम इसमें समीकरण 3 में रख देते हैं a और b के मान। तो ये मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू a कॉस एच ओमेगा टी प्लस v अपॉन ओमेगा साइन एच ओमेगा टी। अब ये देखिए आप, ये जो r था, ये r क्या है, कण की इस वहां से दूरी है, कण की उसके ध्रुव से दूरी है, यानी जो जिसके सापेक्ष वो जिस स्थिर बिंदु के सापेक्ष ट्यूब गति कर रहा है वहां से दूरी है, यही हमें ज्ञात करनी थी। तो r कण की स्थिर सिरे से t समय पर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, अतः कण की t समय पर स्थिर बिंदु से दूरी क्या होगी, a cos h ओमेगा टी प्लस v अपॉन ओमेगा साइन h ओमेगा टी होगी। यही हमें निकालना था।